माननीय न्यायाधीश महोदय, इस सम्मानित न्यायालय के समक्ष मैं भीमराव अंबेडकर आज एक ऐसे मुद्दे पर अपनी बात रखने आया हूं जो इस देश के लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। यह मुद्दा है हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था और मंदिरों के देवताओं के नाम पर होने वाला अन्याय। मैं यहाँ ये सिद्ध करने आया हूँ कि यह व्यवस्था न केवल मानवता के खिलाफ एक अपराध है, बल्कि इसे कानून के दायरे में चुनौती देना हमारा कर्तव्य है। माननीय न्यायालय, हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था जन्म के आधार पर समाज को ऊंच नीच में बांटती है। ये वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र शुरू में शायद एक विचार थी, लेकिन आज यह एक क्रूर हथियार बन चुकी है। यह न सिर्फ श्रम का विभाजन करती है, बल्कि श्रमिकों को भी बांटती है। क्या यह उचित है कि एक व्यक्ति को केवल उसके जन्म के कारण अछूत मान लिया जाए? मैं पूछता हूँ, क्या ये न्याय है? मंदिरों की बात करें तो ये पूजा के केंद्र नहीं, बल्कि भेदभाव के प्रतीक बन गए हैं। अछूतों को मंदिरों में प्रवेश से वंचित किया जाता है। मैं इस न्यायालय से पूछता हूँ, यदि भगवान सभी के लिए हैं, तो उनके मंदिर कुछ लोगों के लिए ही क्यों? ये देवता जिनके नाम पर ये कृत्य किए जाते हैं, क्या वे इस अन्याय के मूक गवाह हैं? मैं कहता हूँ कि मंदिर और उनके देवता सामाजिक सुधार के बजाय पुरातन परंपराओं को ढोने का साधन बन गए हैं। माननीय न्यायाधीश, मैं आपका ध्यान मनुस्मृति जैसे ग्रंथों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। ये ग्रंथ जाति व्यवस्था को मजबूत करने और शूद्रों को दास्ता में रखने के लिए लिखे गए थे। क्या हम ऐसे नियमों को मान्यता दे सकते हैं जो समानता के सिद्धांत को कुचलते हों? मैंने स्वयं कहा है, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, लेकिन इसमें मरना नहीं चाहता। यह मेरा विश्वास है कि सच्चा धर्म वही है जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को बढ़ावा दे। महार सत्याग्रह और कालाराम मंदिर आंदोलन मेरे उन प्रयासों के साक्षी हैं, जहां मैंने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। मैं इस न्यायालय से अपील करता हूं कि जाति व्यवस्था और मंदिरों में भेदभाव को कानूनन समाप्त किया जाए। ये समाज तब तक सभ्य नहीं कहलाएगा, जब तक जन्म के आधार पर भेदभाव खत्म न हो और कर्म व योग्यता को महत्व मिले। अंत में, मैं कहना चाहता हूं, ये लड़ाई केवल मेरी नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों की है जो इस व्यवस्था के शिकार हैं। मैं इस न्यायालय से न्याय की मांग करता हूं, ताकि हम एक ऐसे भारत का निर्माण कर सके जहां हर व्यक्ति को सम्मान और समानता मिले।